चोरी की सत्ता पर इतना घमंड, इतना गुरूर, व्यवस्थापिका के तीनों आयामों को अपने आगोश में लेकर मीडिया को अपनी गोद में बिठाकर सोचते थे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सपना 2014 के बाद 2019 तक का और 2019 के बाद 2047 तक का गढ़ दिया गया। सपने अच्छे दिन आने का, राम राज्य लाने का, सरासर अन्यायों को जनता ने देखा। कोर्ट कचहरी में किसी की दलीलें नहीं चली थी, लेकिन अंत में सब धराशायी हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ पत्रकारों की वजह से। भाई साहब, आज भी पत्रकारिता जीवित है। बाबा साहब के कलम के ताकत को मेरा प्रणाम। हमार वोटवा चोरैला साहेब, धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला, धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। एक और सावरकर गोलवरकर की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी ओर गांधीवादी विचारधारा जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, परंतु हां, किसी के अच्छी विचारधारा के समर्थक हम जरूर हैं। और सवाल तो सत्ता से ही होगा, भले वे जवाब दे ना दे। तो सवाल है, क्या मोदी सरकार 1500 के नोट बदलकर 2000 का नोट मनचाहे तरीके से लाई, फिर अचानक 2000 का नोट बंद भी कर दिया? ऐसा ही कृषि कानून का और एनआरसी और सीएए का भी हुआ। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आई, तो प्रधानमंत्री पद के बड़े बड़े दावेदारों को नोटबंदी करके 2000 का नोट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक लॉन्च कर दिया गया। और अब उन्हीं के बनाए नियमानुसार उम्र पूरी हो जाने पर रिटायरमेंट के समय पुराना नोट को ही घसीटते घसीटते गद्दी पर बैठे रहने के लिए लाल किला से 100 मिनट से भी ज्यादा समय का भाषण दिया जाता है। आरएसएस की चापलूसी की जाती है और जनता को लालच, बेरोजगारों को 15,000 रुपए, दिवाली में जीएसटी का बड़ा तोहफा देने वादा करते हैं मोदी जी। क्या गद्दी छोड़ेंगे? वैसे अब तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने वोटों की चोरी पकड़ ली है। आवा देखाई वोट चोरी के नजारा, फर्जी बनाम फर्जी घर और दुआरा है। और अब